राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे 2021 में होलाष्टक कब से लगने जा रहा है और क्यों इस टाइम सारे शुभ काम वर्जित माने गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष से फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक होलाष्टक का समय माना जाता है। इसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं। होलाष्टक अर्थात होली से पहले के वो 8 दिन जब शुभ काम वह मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। होलाष्टक का लगना होली आने का सूचक है। होलाष्टक में आने वाले जो 8 दिन हैं वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 8 दिनों में दुकान खोलना, विवाह के सारे कार्य, गृह प्रवेश आदि कार्य शुभ नहीं माने जाते और शुभ कार्यों पर रोक मानी जाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही होलाष्टक की समाप्ति हो जाती। अब जान लेते हैं 2021 में कब से कब तक रहेगा होलाष्टक। होलाष्टक का आरंभ 21 मार्च 2021 को दिन रविवार के से होगा। होलाष्टक समाप्त होगा 28 मार्च 2021 को रविवार के दिन। होलाष्टक का समापन होलिका दहन पर होता है। रंग और गुलाल के साथ इस दिन पर्व का समापन हो जाता है। होली की जो तैयारी होती है उसकी शुरुआत ही होलाष्टक से आरंभ होकर दुल्हनडी तक रहती है। इस समय पर प्रकृति में खुशी और उत्साह का माहौल होता है। साथ ही इस दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। अब जान लेते हैं होलाष्टक पर नहीं कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं किए जाते। होलाष्टक मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर भारत के क्षेत्रों में मनाया जाता है। होलाष्टक के दिन से एक और जहां कुछ मुख्य काम आरंभ हो जाते हैं, वहीं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो इन दिनों 8 दिनों में बिल्कुल निषेध माने जाते हैं। होलाष्टक के समय हिंदुओं में बताए गए शुभ कार्य एवं 16 संस्कार में से किसी भी संस्कार को नहीं किया जाने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन अगर अंतिम संस्कार भी करना हो तो उसके लिए पहले शांति करा लेनी चाहिए। शांति कार्य किया जाता है, उसके उपरांत ही बाकी कार्य होते हैं। संस्कारों पर रोक होने का कारण इस अवधि को अशुभ माना जाता है। इस समय पर कुछ शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, सगाई, गर्भधान संस्कार, शिक्षा आरंभ संस्कार, कान छेदना, नामकरण, गृह निर्माण कार्य अथवा नए अथवा पुराने घर में प्रवेश आदि का विचार इस समय नहीं किया जाता, नहीं किए जाते। ये कार्य बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। ज्योतिष के अनुसार इन 8 दिनों में शुभ मुहूर्त का अभाव होता है। होलिका अष्टक की विधि जो कि साधना के कार्य के लिए अथवा भक्ति के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस समय पर केवल तप करना ही सबसे बेहतर होता है। आचार्य का ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किया गया धर्म कर्म अत्यधिक फलदायी और शुभ होता है। इस समय पर दान पुण्य और साथ ही स्नान आदि की परंपरा रही है। धार्मिक कार्य जो कि हमारे कर्मों के लिए जो कि हवन और अन्य कार्य किए जाते हैं और जिस तरह से शुभ कार्य अशुभ माने जाते हैं। अब जान लेते हैं कि क्यों नहीं किए जाते यह कार्य, इनकी पौराणिक कथाएं, इनके पीछे क्या कारण है। सर्वप्रथम पौराणिक कथाओं के अनुसार जो कथाएं वर्णित हैं, ऐसा माना जाता है कि इन वजहों से नहीं करना चाहिए शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों में रोक लगा दी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यों की राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति न करने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद अपने पिता की बात को नहीं मानते हुए श्री भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। इसी कारण पुत्र से नाराज होकर राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई प्रकार से यातनाएं दी। प्रहलाद ने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक बहुत अधिक तरह से उनको परेशान किया गया। उसे मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान किए। जो प्रहलाद को मारने का भी कई बार प्रयास किया गया। प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान श्री हरि विष्णु ने हर बार उनके प्राणों की रक्षा की। 8वें दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को जिम्मा सौंपा। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि उसे नहीं जला सकती। होलिका प्रहलाद की अपनी गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठ जाती है, मगर
भगवान विष्णु ने अपने भक्त को बचा लिया। उस आग में होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं पाई। इस कारण से होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है और शुभ कार्य इन दिनों वर्जित माने जाते हैं। अब जान लेते हैं होलाष्टक पर क्या कार्य करना चाहिए। होलाष्टक के समय पर जो मुख्य कार्य किए जाते हैं उनमें से होलिका दहन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना, होलिका पूजन के लिए ऐसे स्थान का चयन करना जहां होलिका दहन की जा सके। होली से 8 दिन पहले होलिका दहन वाले स्थान को शुद्ध किया जाता है। उस स्थान के लिए उपले, लकड़ी, होलिका जो डंडा है उसे स्थापित किया जाता है। इस काम को शुरू करने का होलाष्टक का दिन प्रारंभ हो जाता है। शहरों में यह परंपरा कम ही दिखाई देती है, लेकिन गांव में यह परंपरा विशेष रूप से की जाती है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के समय पर व्रत किया जाता है। दान करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इन दिनों में सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, धन, अन्न आदि का दान किया जाना अनुकूल फल देने वाला होता है। इसके साथ ही फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन अर्थात पूर्णिमा तक होलाष्टक रहता है। इस दिन से मौसम की छटा में बदलाव आना आरंभ हो जाता है। साथ ही सर्दियां अलविदा कहने लग जाती हैं और गर्मियों का आगमन होने लग जाता है। साथ ही बसंत के आगमन से फूलों की खुशबू महकने लगती है। होलाष्टक के विषय में यह भी माना जाता है कि जब भगवान श्री भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म किया था, तो उस दिन से होलाष्टक की शुरुआत होती है। शायद यह भी कारण हो सकता है कि इन दिनों को पवित्र नहीं माना जाता। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। होलाष्टक से की एक कथा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से संबंध रखती है। होलाष्टक इन्हीं 8 दिनों की एक लंबी आध्यात्मिक क्रिया का केंद्र बन जाता है। जो भी साधक ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचाता है, ये 8 दिन ज्ञान, तपस्या और अपने पुण्यों की प्राप्ति करने के लिए होते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना क्या कारण है जो होलाष्टक के दिनों में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, और साथ ही 2021 में होलाष्टक कब से कब तक आरंभ है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।